नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है नफरत का सौदागर, एक संक्षिप्त जीवन परिचय। आज हम सभी एक ऐसे व्यक्ति के विषय में चर्चा कर रहे हैं जिसे नफरत का सौदागर कहा जा सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति मंचों पर चढ़कर जब भाषण देता है तो उसकी जुबान पर मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, लव जिहाद, दंगा, फसाद जैसे विषय ही होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उस व्यक्ति का व्यक्तिगत इतिहास भी इन्हीं विषयों से जुड़ा हुआ रहा है। हम सभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ के विषय में चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट जी का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उनकी पढ़ाई उत्तर प्रदेश से हुई है। उत्तर प्रदेश में ही उनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ जी से हुआ और वह गोरखपुर मठ से जुड़े और आज गोरखपुर मठ के महंत हैं। गोरखपुर मठ के पूर्व महंत अवैधनाथ जी का पूरा नाम कृपाल सिंह बिष्ट है। वह भी पौड़ी गढ़वाल के ही रहने वाले हैं। यह कहा जाता है कि अजय सिंह बिष्ट जी के चाचा कृपाल सिंह बिष्ट जी थे, अर्थात योगी आदित्यनाथ जी के चाचा महंत अवैधनाथ जी थे और महंत अवैधनाथ जी ने अपने भतीजे योगी आदित्यनाथ जी को गोरखपुर मठ की गद्दी देकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। गोरखपुर की गद्दी संभालने के पश्चात योगी आदित्यनाथ जी ने विभिन्न प्रकार के सांप्रदायिक दंगों में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, जिसके कारण उनके ऊपर 4 आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए। उन 4 आपराधिक मुकदमों में सांप्रदायिक तनाव, भड़काऊ भाषण, अवैध जमावड़ा, शांति भंग और निषेधाज्ञा उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। इस प्रकार 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो शपथ पत्र सौंपा था उसमें कुल 4 मुकदमों का वर्णन प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए तब उन्होंने अपने ऊपर से सारे मुकदमों को समाप्त करवा दिया। इससे यह पता चलता है कि सत्ता की हनक में उन्होंने अपने सभी आपराधिक इतिहास को ढकने का प्रयास किया, लेकिन जनता तो सब कुछ जानती है, उसे मालूम है कि किसका किस प्रकार का इतिहास रहा है। माननीय मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ जी आज खुलेआम मंचों से सांप्रदायिक तनाव भरी बातें करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, अवैध जमावड़ा और शांति भंग करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन आज उन्हें कोई कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि यह सब कार्य वह संवैधानिक पद पर बैठकर कर रहे हैं और यह कार्य करते हुए वो मुसलमानों के प्रति नफरती विचारधारा फैलाने का प्रयास करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य ध्रुवीकरण करना रहता है। वह हिंदुओं का ध्रुवीकरण करके हिंदुओं का वोट बैंक प्राप्त करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण करते हैं, सांप्रदायिक तनाव को जन्म देने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके उलट उनके स्वयं के गोरखपुर मठ में यासीर अंसारी जी कैशियर और निर्माण कार्य का कार्य वर्षों से देखते चले आए। मान मोहम्मद जी गौशाला का कार्य देखते चले आए हैं। निसार अहमद मठ के इंजीनियर रहे हैं, जिन्होंने साधना भवन, यात्री निवास इत्यादि महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों को देखा है। मोहम्मद मुताकिम अल्ताफ अहमद जैसे लोग वहां पे मठ में दुकान लगाकर बैठे हुए हैं। इतने मुसलमानों को अपने मठ से जोड़ने के पश्चात भी वह मुसलमानों के प्रति नफरती भाषण देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने 2026 के उत्तर प्रदेश के बजट में 2058 करोड़ रुपए का बजट मुस्लिम अल्पसंख्यक कल्याण के लिए खर्च किया है। यह उनका 2 पक्ष वर्णित करता है। एक पक्ष यह कहता है कि वह मुसलमानों के लिए कार्य कर रहे हैं, उनका मठ मुसलमानों के लिए लगातार कार्य कर रहा है, उनके यहाँ मुसलमान कैशियर है, मुसलमान निर्माण कार्य देखने वाला है, मुसलमान गौशाला संभालने वाला है, मुसलमान इंजीनियर है, मुसलमान दुकानदार है, लेकिन फिर भी उन्हें मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण करना होता है।
इसका मुख्य कारण यही होता है कि वह हिंदुओं का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। उनका दो चेहरा है, दोहरा चरित्र का जीवन जीते हैं। एक चरित्र मुसलमानों का तुष्टिकरण करता है तो दूसरा चरित्र मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयानबाजी करके पूर्ण रूप से हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने का प्रयास करता है, जिससे उन्हें वोट बैंक प्राप्त होता रहे। मुस्लिम अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2058 करोड़ का बजट 2026 में उन्होंने दिया है। इससे पूर्व 2017 से लेकर अब तक हजारों करोड़ का बजट मुस्लिम अल्पसंख्यक कल्याण के लिए वह दे चुके हैं। यह सिद्ध करता है कि वह एक तरफ से तुष्टिकरण कर रहे हैं जो मुसलमानों का हो रहा है, और दूसरी तरफ से ध्रुवीकरण कर रहे हैं वह हिंदुओं का हो रहा है। हिंदुओं का ध्रुवीकरण के लिए वह भाषणबाजी करते हैं और भाषणबाजी में सांप्रदायिक तनाव के मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी घूम घूम कर यह दावा करते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त कर दिया है, और यह भी दावा करते हैं कि जब से उनकी सरकार बनी है तब से दंगों की संख्या कम हो गई है। लेकिन अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट देखी जाए, जो सरकारी रिपोर्ट है, तो उसमें कुल 29,738 मामले राइट्स के हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। उनके शासनकाल में भी लगातार सांप्रदायिक तनाव, आपसी तनाव, मतभेद जैसे विभिन्न मुद्दों पर मामले दर्ज होते रहे हैं। लेकिन आज उनके साथ भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का प्रचार संस्थान कार्य कर रहा है, इसीलिए उनकी बातें प्रमुखता से लोगों तक पहुंच जाती हैं और सत्य सामने नहीं आता है। परंतु अगर आप सभी उनके संपूर्ण जीवन परिचय को देखने का प्रयास करेंगे, उनके संपूर्ण इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे, उनके भाषणों को गहराई से समझने का प्रयत्न करेंगे, तो आप सभी को ज्ञात होगा कि उनका हर एक भाषण मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, लव जिहाद, दंगा फसाद इन्हीं तक सीमित होता है, क्योंकि वह स्वयं भी सांप्रदायिक तनाव, भड़काऊ भाषण, अवैध जमावड़ा, शांति भंग, निषेधाज्ञा उल्लंघन जैसे मामलों के अभियुक्त अपराधी रह चुके हैं। जो स्वयं अपराध से जन्म लिया है वह अपराध खत्म करने का दावा कर रहा है। यह अत्यंत हास्यास्पद विषय है, लेकिन यह सत्य है कि उनके सांप्रदायिक भाषण से उन्हें हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने का मौका मिलता है, और वह वोट बैंक के स्वरूप में उन्हें सत्ता प्रदान करता है। इसीलिए वह बार बार नफरती भाषणबाजी करते रहते हैं और नफरत का सौदागर बनकर उत्तर प्रदेश की सियासत में सर्वश्रेष्ठ पद पर आसीन होकर मुख्यमंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आप सभी जनता से यह आग्रह है, आप सभी आम जनमानस से यह आग्रह है कि इस संक्षिप्त जीवन परिचय को समझते हुए सत्य के करीब जाएं और यह समझें कि कोई भी व्यक्ति जो नफरत का सौदागर है, जो नफरत का सौदा करके ध्रुवीकरण से वोट बैंक पाकर सत्ता पर बैठा है, वह आम जनता की समस्याओं को कार्य करने में असफल रहेगा, आम जनता के मुद्दों को समझने में असफल रहेगा। उसके नफरती भाषणबाजी, उसके नफरत के सौदागर वाली कार्यशैली आम जनता को परोक्ष अपरोक्ष रूप से प्रभावित करेगी। और अगर आम जनता को एक शिक्षित, एक सुलझा हुआ व्यक्ति चाहिए, तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति को सत्ता से हटाना होगा जो नफरत की बुनियाद पर सत्ता में बैठा हुआ है। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।